In the last lecture, we covered insert tab and its ribbon, and particularly we covered the object and image setting. In today's lecture, we will learn about freeze command and validation, कि हम किसी भी एक्सेल की फाइल के अंदर अपने डेटा के ऊपर वैलिडेशन कैसे डाल सकते हैं और फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो वैलिडेशन क्या होता है कि मान लीजिए मुझे कोई एक कॉलम है, उसे सेलेक्ट करना, उसे उस कॉलम के अंदर मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर बाउंड डेटा आए। बाउंड डेटा का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मान लीजिए हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन करने हैं, और हमें पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर डेट के बाद एक पर्टिकुलर एज के से पहले हम उसमें अगर किसी की उम्र 17 या 18 साल नहीं हुई है तो वो ग्रेजुएशन में नहीं जा सकता। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर एडमिशन ले उसकी उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। या एक क्लास है, जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर पर्टिकुलर एज होती है कि आप 21 साल से पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते या 20 साल से पहले नहीं ले सकते। या किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पर किसी पोस्ट के लिए एक एज लिमिट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि उससे कम एज वाले डेटा एंट्री ना हो। या फिर मैं कहता हूँ कि हमने कहीं ज्वाइन कर लिया है तो हमें पता है कि वहाँ ज्वाइन करने के बाद जिसकी भी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है वो रिटायर होता है। तो 60 साल से ज़्यादा का एम्प्लॉय हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। या फिर हमने कहा कि कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। या फिर हमने कहा कि कोई रोल नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए। या फिर हमने कहा कि हमारी कंपनी के अंदर सैलरी जो मिलती है वो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी की भी सैलरी, और 10,000 से नीचे किसी की सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो हम जब फीड करेंगे तो गलती से हमसे डाटा गलत फीड ना हो, इसके लिए हम उसके ऊपर वैलिडेशन लगा देते हैं। राइट। तो वैलिडेशन कैसे काम करेगा, विल चेक इन द वैलिडेशन। ओके। सो सबसे पहले हम कोई एक फाइल खोल लेते हैं जिस पे हम काम करेंगे, और इस पे मैं फाइल खोल लेता हूँ। हाँ, आई टेक दिस फाइल एंड इसका मैं बीए का सैंपल ले लेता हूँ। अब बीए का सैंपल जो मैंने लिया है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी का भी रोल नंबर जो यहाँ पर है, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। मैंने शॉर्टिंग आपको सिखाई थी कैसे करते हैं। सो यू हैव टू गो इनटू द फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर, एंड कस्टम शॉर्ट हम इस पे करेंगे। और कस्टम शॉर्ट करने के लिए मैं कह देता हूँ कि रोल नंबर से शॉर्ट हो जाए, सीरियल नंबर से मेरा डेटा शॉर्ट हो जाए, वैल्यू पे शॉर्ट हो, ए टू जेड शॉर्ट हो जाए। ओके, सो दिस डेटा इज शॉर्टेड। ओके, 1 2 3 4, और ये 10वां सबसे ऊपर आ गया, तो इसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे शॉर्टिंग की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं फिर भी कर देता हूँ इसको शॉर्टिंग में। और ये सुमन सबसे नीचे आ गई है तो मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट टेबल रो, वो टेबल रो डिलीट हो गई है। ओके। सो इस पे जो भी वैलिडेशन हमने लगा रखी है हम उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, क्लियर ऑल द कंडीशनल, हमने इस पे जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी थी सब हमने हटा दी है। अब मेरा जो मकसद है वैलिडेशन लगाने का वो ये है कि जब मैं नंबर एंटर करूं किसी भी सब्जेक्ट के, हाल तो हमने नंबर एंटर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर अगर कोई और डेटा एंटर करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर कोई और डेटा एंटर करना चाहूं तो मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख सकता हूं। मैं यहाँ से इसको खींच के इसको ड्रैग कर सकता हूँ और मैं 2 रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। ओके, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये रोल नंबर मैं एंटर कर देता हूँ। सो द रोल नंबर इज 11, और इससे अगला जो रोल नंबर है वो हो गया 12।
और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं 12 और 11 को यहाँ पर कुछ नाम भी देता हूँ। मैं कह देता हूँ कविता, कोई एक नाम है कविता, और एक कोई नाम है पूजा। हो सकता है कोई इसमें नाम हो पूजा, कोई और पूजा हो सकती है जिसका रोल नंबर अलग हो, और उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ 10/9, और ये 1994। इसी तरह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 11/7/1992, और मैं इसके रोल नंबर एंटर करता हूँ। मैं इसके रोल नंबर 101 एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या किसी के नंबर 101 आ सकते हैं 100 में से? मैं यहाँ पर किसी के नंबर -12 कर दूँ तो क्या -12 नंबर आ सकते हैं? किसी के 0 से कम नंबर आ सकते हैं क्या? तो अगर ऐसी हमने कोई वैलिडिटी लगानी हो कि हम गलत डेटा एंटर नहीं ना कर पाए, ओके, तो हम एक रेंज फिक्स कर देंगे कि वो डेटा इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन लगाऊंगा। और वैलिडेशन लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट आई गो इनटू द डेटा, go into the validation, data validation। मैं किस पे ये डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, पहले मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इन रोज पे, इन कॉलम्स पे मैं डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। मैंने सारी रोज सेलेक्ट कर ली, एंड आई विल पुट द डेटा वैलिडेशन। या तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दूँ लास्ट में, तो सारा डेटा आ गया। आई विल पुट द डेटा वैलिडेशन हेयर, गोइंग टू द डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एनी वैल्यू लिखा हुआ है। मैं इनमें से सेलेक्ट करूँगा कि मुझे होल नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, क्या चाहिए। मैं होल नंबर दे देता हूँ, होल नंबर क्योंकि 0 से शुरू होता है, और मैं चाहता हूँ कहाँ कितना, किससे कितना। अगर मैं चाहता हूँ कि बिटवीन होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 0 से 100 के बीच में डेटा होना चाहिए, तो मैं यहाँ बिटवीन सेलेक्ट कर दूंगा, और जो मिनिमम लिमिट है उसे मैं डाल दूंगा यहाँ पे 0, और जो मैक्सिमम लिमिट है उसे मैं डाल दूंगा 100, और यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूंगा। अब किसी देखो देखो जिसके अंदर गलत आया हुआ उसके ऊपर आपको एक 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 निशान सा, ये जस्ट एक मैसेज सा दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यू कैन चेक कि कौन कौन से वैलिडेशन में गलत है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा वैलिडेशन में गलत है। आप जैसे वैलिडेशन पे जाएंगे, आप सर्कल द वैलिडे इनवैलिड डेटा, जैसे आप सर्कल करेंगे इनवैलिड डेटा को, तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये 2 इनवैलिड डेटा ऑलरेडी डले हुए हैं। आप अगर इसके अंदर डालेंगे अब तो डलेगा नहीं, लेकिन जो पहले डला हुआ वो डिलीट नहीं होगा, वो एरर दिखा देगा। तो ये सर्कल पे दिखा दिए इसने। अब अगर मैं किसी डेटा के अंदर डालना चाहूँ, मैं यहाँ पर 72 की जगह पे मैं डालना चाहूँ 109, सो दिस विल नॉट बी एंटर्ड। 109 एंटर नहीं होगा। एंटर होने से पहले दे देगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। या तो आप दोबारा ट्राई कीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल कर दिया। 72 पे मैं 109 डालना चाह रहा था, जो नहीं डलेगा। ओके, यू विल ट्राई अगेन, ये डलेगा नहीं। लेकिन जो पहले से डला हुआ उसे हम सर्कल करके चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको वैलिडेशन पे डालेंगे, राइट। तो आप इनको ठीक करना चाहें, जो आपके गलत डले हुए हैं आप उनको ठीक करना चाहें तो आप 100 कर दीजिए, और इसको क्योंकि आप यहाँ पे माइनस में वैल्यू नहीं दे सकते तो आपको कुछ और। अब आपका पूरा डेटा सही है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं डेट को वैलिडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जाएंगे वैलिड। अब यहाँ पर आप क्या डालना चाहते हैं, टेक्स्ट लेंथ या डेट। आप डेट चूज करना चाहेंगे, डेट चूज कर लेंगे, ओके। आप किस डेट से किस डेट के बीच का डेटा लेना चाहते हैं तो आप बिटवीन सेलेक्ट करेंगे। आप अगर किसी डेट से बाहर का डेटा लेना चाहते हैं तो नॉट बिटवीन सेलेक्ट करेंगे। आप इक्वल टू लेना चाहते हैं कि उस डेट से ज़्यादा या उस डेट से कम नहीं आना चाहिए, तो आप इक्वल टू पे। नॉट इक्वल टू कि आप एक पर्टिकुलर डेट है वो
नहीं, आप आज की डेट कि 29/5/2021 यहाँ सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू देंगे। ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर आपकी एज लिमिट मान लो कि 94 में 11/1/94 या 31/12/94 आपकी डेट ऑफ लिमिट है, तो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ग्रेटर देन पे लगा दूं तो मैं यहाँ पे डेट भर सकता हूँ ग्रेटर देन पे, और मैं कह देता हूँ 31/12/1994 से ऊपर यहाँ डेट नहीं होनी चाहिए। ओके, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखो सारी की सारी डेट गलत आ गई है, 94 से ऊपर है ये। ओके, सो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूं और बिटवीन ले लूं। मैं यहाँ पर बिटवीन डेटा ले लेता हूँ, डेट पे जाऊंगा और बिटवीन ले लेता हूँ, और अब मैं यहाँ बिटवीन दूंगा तो क्या आएगा, स्टार्ट डेट। तो मेरी सबसे छोटी डेट है 89। स्टार्ट डेट में कह देता हूँ 1/1/1989। और कहाँ तक की डेट मुझे चाहिए, 31/12/1994 तक की मुझे डेट चाहिए। ओके, ये आ गया जी। अब आप अगर कोई भी डेट इससे बाहर की डाल लेंगे, मैं डाल देता हूँ 29/5/2021। ओके, सो आई कैनॉट एंटर दिस डेट। ये आपको एरर मैसेज दे देगा। ये एरर मैसेज ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। आप अपना कोई एरर मैसेज देना चाहते हैं तो आप अपना एरर मैसेज दे सकते हैं। यहाँ मैंने रोल नंबर सेलेक्ट किया, मैं इस पर वैलिडेशन डालना चाहता हूँ तो मैं वैलिडेशन डाल सकता हूँ इसके ऊपर। और मैं वैलिडेशन क्या डालूँगा, जो भी मैं डालना चाहूँ कि मेरा जो लेंथ है, टेक्स्ट लेंथ जो मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट लेंथ जो मैंने लिखी हुई है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इक्वल टू 12 होनी चाहिए, और मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, जो भी मैंने टेक्स्ट लिया उसकी लेंथ है वो 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड मैं इसको होम पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दूँ। ओके, तो 12 से बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो 12 से बड़ी आ रही है, सो इक्वल टू 12 होनी चाहिए। ये 12 है, तो 11 मैं इक्वल टू 11 देना चाहिए था मुझे, क्योंकि 12 तो आ ही रही है। सो आई हैव टू गिव, डेटा पे जाऊंगा, वैलिडेशन पे जाऊंगा, और मैं टेक्स्ट लेंथ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया, वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ नॉट लेस देन 12 और नॉट लेस देन 11 दे देता हूँ मैं इसको। नॉट लेस देन 11 हो गई है अभी। अब अगर मैं इससे कोई भी वैल्यू जो 11 से छोटी है वो डालूंगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, सो 11 से छोटी लेंथ नहीं आएगी। मैं अगर 1 डालूंगा सो इट विल गिव, ओके 11 से बड़ी हो गई है वो, है ना, हाँ 11 से बड़ी हो गई, मैंने सेलेक्ट गलत कर दिया, 11 से बड़ी नहीं आएगी। तो अगर मैं एरर मैसेज अपना कुछ देना चाहता हूँ तो मैं अपना एरर मैसेज भी दे सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और जो एरर मैसेज मुझे चाहिए वो आना चाहिए, कंप्यूटर का एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर अलर्ट मैसेज, जो एरर मैसेज आएगा वो क्या आएगा वो मैं यहाँ टाइप करना चाहता हूँ, एंटर करेक्ट मार्क्स। ओके, और यहाँ पर जो मैसेज आए, यू एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100, ये मैसेज आना चाहिए। मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूँ,
एरर मैसेज मेरा खुद का लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आई कैन गिव इट ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पर मान लो कि मैं 110 नंबर यहाँ डालना चाहूँ, तो यहाँ पर आ गया एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100, ये लिखा हुआ है, आप जो भी चाहेंगे वो लिखा हुआ है। सो दिस इज अबाउट द वैलिडेशन, आप इस पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। ओके, अब मैं इसकी सारी वैलिडेशन हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा टेबल को, मैं वैलिडेशन पे जाऊँगा और क्लियर वैलिडेशन, आप यहाँ से क्लियर वैलिडेशन जैसे करेंगे सारी की सारी वैलिडेशन हट जाएगी। आप ऐसे भी सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन रहा, तो अब कोई मार्क्स आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि सारी सारी वैलिडेशन हट चुकी है। ओके, सो आई हैव टू सेलेक्ट दिस एंड मैं इसकी वैलिडेशन हटाना चाहूँ तो डेटा वैलिडेट क्लियर ऑल, ओके, एंड डेटा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा क्लियर ऑल वैलिडेशन, और अब मैं डाल सकता हूँ आई कैन गिव 1110, इट विल टेक। ओके, सो हम यहाँ से वैलिडेशन हटा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि हम फ्रीजिंग किस काम आती है। आप डुप्लीकेट डेटा की भी वैलिडेशन लगा सकते थे, क्या हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए वो भी लगा सकते, तो वहीं पे आपको डुप्लीकेट भी दिया हुआ होगा। ओके, सो इन पे जो वैलिडेशन है वो लगी हुई है अभी, तो मैं इसको वैलिडेशन हटा देता हूँ, इसकी भी मैं वैलिडेशन हटा देता हूँ, डेट की वैलिडेशन हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई विल गो इन दिस एंड वैलिडेशन पे जाऊँगा एंड क्लियर ऑल वैलिडेशन। ओके, नाउ आई कैन चेक। ओके, सो दिस विल बी सेलेक्टेड हियर, जो डेटा आया है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये डेटा आपका जनरल नंबर में जाएगा, तो मैं नंबर को आपको सेलेक्ट करके बता दूँ, ये नंबर पे चला जाएगा, इससे डेसिमल हमने हटा दिया। सेव। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँ कि मान लीजिए मैं ये डेटा कॉपी करके और मैं यहाँ पेस्ट करना चाहूँ, तो मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट किस लिए किया है कि फुल ऑफ स्क्रीन पे एक बार में डेटा कितना आ रहा है हम वो चेक करना चाहते हैं। अगर मैं अब इसको देखना चाहूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रोल नंबर 1 का क्या है, रोल नंबर 2 का क्या है, रोल नंबर 3 का क्या है, और जैसे ही मैं फुल ऑफ स्क्रीन से ऊपर जाऊँगा तो ऊपर के ये सारे हट जाते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहाँ सब्जेक्ट के नाम छुप जाते हैं। मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ, मैं रो कॉलम के अंदर नीचे जाऊँगा तो सब्जेक्ट के नाम ऊपर चले जाते हैं और मुझे दिखाई नहीं देता। और ऐसे हमारा डेटा अगर थोड़ा सा बड़ा हो, अगर हमारा डेटा थोड़ा सा बड़ा हो तो हमें दिक्कत होती है उसको देखने में। तो इस चीज़ को करने के लिए कि जब आप नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा कर लें अपने शीट के ऊपर और नंबर ऑफ रोज भी आप ज़्यादा कर लें, तो डेटा रुकना चाहिए वहाँ पर। ओके, जो डेटा रुक नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए डाल देता हूँ, और ये मैंने बहुत बड़ा डेटा ले लिया है एक। ओके, मैं इनकी कॉलम भी सेट कर दूँ अपने हिसाब से, और ये सारी अगर मैं कॉलम को एक साथ करना चाहूँ तो मैं सारे कॉलम्स को एक साथ कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे ये मैं सारी एक साथ नहीं हो रही है तो मैं एक एक करके कर देता हूँ इनको थोड़ी देर के लिए। ओके, और अब मैं इधर आ जाता हूँ एंड अब ये आप देख रहे हैं कि फुल ऑफ स्क्रीन हो गई है ये। मैं एक बार इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डेटा इस पे डालना चाहता हूँ तो मैं थोड़ी सी और कॉपी कर लेता हूँ और इस पे डाल देता हूँ। ओके, नाउ इट्स ओके। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इधर आ जाता हूँ तो अब मुझे उधर के सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जैसे जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे जैसे मैं उधर चला जाता हूँ, तो अब मुझे
के नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर से मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये नंबर किसके हैं। रोल नंबर 1 के हैं, रोल नंबर 3 के। अगर मैं यहाँ हूँ और मैं ये चेक करना चाहूँ 9 के ऊपर किसके रोल नंबर हैं, तो मुझे इधर आना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा रोल नंबर 8 के ये नंबर हैं। तो ऐसे अगर बड़ा डेटा हो गया है और हम उसमें चेक करना चाहते हैं, तो आपका जो टेबल का जो हेडिंग है वो ऊपर चला जाता है जब आप रोज को नीचे डाउन करते हैं, और जब आप कॉलम पे इधर जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो आपके नाम और रोल नंबर गायब हो जाते हैं यहाँ से, वो स्क्रीन के फुल ऑफ स्क्रीन से इधर हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? ओके, तो इस चीज को रोकने के लिए हम फ्रीज का यूज करते हैं। हाउ टू फ्रीज डेटा। ओके, सो हम डेटा को फ्रीज करने के लिए हमारे पास फ्रीज कमांड ओके व्यू में है। सो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो जब मैं नीचे आऊं यहाँ पर, तो जो ऊपर जो हेडिंग डली हुई है सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, ये यहीं रुक जाए। ये वाला सिर्फ एक पर्टिकुलर पहला जो रो है ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, डेटा चाहे ऊपर चला जाए। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, आई हैव टू फ्रीज दिस। सो इसको फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल क्लिक इन दिस एंड आई विल गो इनटू द फ्रीज ऑप्शन, फ्रीज पैनल। ये फ्रीज पैनल यहाँ दिया हुआ है एंड दिस विल बी इन द व्यू, ये व्यू में आएगा। और मैं फ्रीज पैनल या मैं कॉलम को फ्रीज करना चाहूं तो मैं सारी की सारी कॉलम्स को फ्रीज कर देता हूं। ओके, मैं रो को करना चाहूं तो मैं रो को कर सकता हूं, मैं पैनल को करना चाहूं तो मैं पैनल को कर सकता हूं। अभी मैं चाहूं कि रो को फ्रीज कर देते हैं और मैंने ऊपर वाली रो फ्रीज कर दी है। ये रो नंबर 1 फ्रीज हो गई है। अब मैं नीचे जाता हूं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, पहली चाहे आपका डेटा खत्म हो जाएगा लेकिन सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऊपर फ्रीज हो चुकी है, वो वहीं खड़ी रहेगी। अब दूसरी दिक्कत कि अगर मैं इधर आता हूं तो अब मेरे रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ उधर चली गई। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स तो देख सकता हूँ, सब्जेक्ट 14 में कितना आया, सब्जेक्ट 15 में कितना आया, 16 में कितना आया, बट मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो किस नाम के और किस रोल नंबर के मार्क्स हैं। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव टू फ्रीज द कॉलम, और मैं इस कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ। मैं कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ। ओके, मैंने एक कॉलम फ्रीज कर दिया और अब मैं इधर जाऊंगा तो आपके रोल नंबर यहीं रुके रहेंगे, चाहे मार्क्स या नेम या डेट ऑफ बर्थ उधर चली जाए, रोल नंबर आपके यहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं किसके रोल नंबर ये नंबर है। ओके, आप ऊपर जाना चाहेंगे तो वो अब ऊपर, क्योंकि अब अब कॉलम फ्रीज है, रो नहीं है। अब आप एक टाइम पे एक ही फ्रीज कर सकते हैं, ऐसा अगर हो तो फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि आप रो या कॉलम एक ही फ्रीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों भी एक साथ कर सकते हैं। आप जहां से चाहे वहां से डेटा, आप ये चाहते हैं कि जब ऊपर जाए तो ये रो फ्रीज रहे और जब आप नीचे आए तो रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ फ्रीज रहे। तो यहाँ तक का डेटा अगर फ्रीज रहे, ये करना चाहते हैं, तो आप जहां तक का डेटा फ्रीज करना चाहते हैं वहां तक आप जाएंगे। मैं सब्जेक्ट यहाँ मैं इधर के ये 3 कॉलम्स सीरियल नंबर, नेम एंड रोल नंबर फ्रीज हो जाए, ये ना हिले, यहाँ से सिर्फ मार्क्स हिले, और ऊपर का जो एक रो है वो फ्रीज हो जाए। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मैं फ्रीज पे जाऊंगा और यहाँ पर पैनल फ्रीज कर दूंगा। क्या हुआ है, मैंने D2 पे क्लिक किया, D2 क्योंकि मेरा ये डेटा यहाँ से फ्रीज होना चाहिए, इसके इधर वाला डेटा फ्रीज होना चाहिए, इसके ऊपर वाला डेटा फ्रीज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने पैनल फ्रीज कर दिया। अब आप इधर जाइए, आप यहाँ जाएंगे और फ्रीज पैनल, देखिए आप नीचे जाएंगे तो रो फ्रीज है, आप इधर जाएंगे तो कॉलम फ्रीज है। ये 3 कॉलम आपने सीरियल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, अब आपके हिलेंगे नहीं यहाँ से, आप चाहे कितना ही डेटा डाल दें। जब बहुत बड़ी लिस्ट होती है तो हम ये काम करते हैं। ओके,
यहाँ आपको दिखाई देता रहेगा किस रोल नंबर, किस नाम और किस डेट ऑफ बर्थ के ये मार्क्स हैं। आप इधर जाएंगे तो आपको दिखाई देता रहेगा सब कुछ। सो आप इस तरह से, आप ये चाहते हैं कि आपका जब आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो आप वहीं पे क्लिक करेंगे और इस पे जाएंगे और आप इसे अनफ्रीज पैनल कर देंगे। अब ये अनफ्रीज हो गया है, तो अब ये उधर जाएगा। आप नीचे आना चाहेंगे तो सब चला जाएगा इधर से उधर, राइट। आप चाहते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहते, यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर, नेम और ऊपर की ये जो हेडिंग्स है ये फ्रीज हो, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे, यहाँ पहला डेट ऑफ बर्थ जो है उस पर फ्रीज लगाएंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्रीज पे जाएंगे और पैनल फ्रीज कर देंगे। आपने पूरा पैनल फ्रीज कर दिया। पैनल फ्रीज करने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम कितने, तो नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2 फ्रीज कर दिया। अब बाकी सब अनफ्रीज है, तो आपने यहाँ से ये फ्रीज कर दिया है। और यहाँ पे आप चेक कर, जब आप ये अनफ्रीज आ जाए तो इसका मतलब फ्रीज है। अब आप चेक कर सकते हैं। सो डेट भी गई लेकिन रोल नंबर और नाम नहीं गए। आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये नहीं गए। सो यू कैन डू लाइक दिस एंड दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से लेक्चर के बाद डिस्कस कर सकता है। इस कड़ी के अंदर हमने आज वैलिडेशन और फ्रीज और अनफ्रीज किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो आप एक्सेल में यूज़ करने वाले आपके काम की चीज़ें हैं वो आप ज़्यादातर कर चुके हैं। एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका ग्राफ कैसे डाला जाता है, कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं, तो ये अगले लेक्चर में हम आपको करवाएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।